ओके, सो ब्रूनो थॉट अबाउट इट। ब्रूनो इस बारे में सोचता है क्योंकि उसने बोला ना कि भाई मैं तुमसे कुछ बात पूछूं, कैन आई आस्क यू समथिंग। ब्रूनो आस्क आफ्टर अ मोमेंट टू शुमाइल। शुमाइल बोलता है ठीक है, यू मे आस्क समथिंग टू मी, हाँ तुम पूछ सकते हो। ब्रूनो थॉट अबाउट इट। ब्रूनो सोचता है ही वॉन्टेड टू फ्रेज द क्वेश्चन जस्ट राइट। वो क्वेश्चंस को अलग तरीके से कहता है कि वाई आर देयर so many people on that side of fence and what are you all doing there। तुम लोग वहाँ पर क्या करते हो, मतलब इतने सारे लोग फेंस के उस तरफ और तुम लोग जो उस तरफ फेंस के क्या कर रहे हो, मतलब तुम लोग क्या करते हो। ऑल आई नो इज़ दैट, शुमल कहता है जितना मैं जानता हूँ, बिफोर वी केम हियर, जब मैं यहाँ आया था उससे पहले मैं अपनी माँ के साथ, अपने फादर के साथ और अपने ब्रदर जोसेफ के साथ। अब देख लो कि ब्रूनो की एक सिस्टर है और इसका एक ब्रदर है, ठीक है, बोथ हैव सिबलिंग्स। सो ये सेकेंड सिमिलैरिटी है जो पॉइंट आउट हो सकती है। अब ब्रूनो जो जोसेफ है, ये सब लोग एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। वो लोग पहली तरह वो तो फ्लैट में रहते थे, ठीक है। और वो फ्लैट जो था वो स्टोर किसी दुकान के ऊपर था और वो स्टोर उसके फादर की थी, जहाँ पर उसके फादर जो थे वो वॉचेस, घड़ियाँ बनाते थे, वॉच रिपेयर का काम करते थे। और रोज़ सुबह उठकर ये दोनों भाई जोसेफ एंड शमुएल वो ब्रेकफास्ट करके स्कूल निकल जाते थे 7 बजे तक, ठीक है। एंड वाइल वी वेंट टू स्कूल, और यानी कि और जब वो स्कूल में रहते थे तो उसके फादर जो रहते थे वो क्या करते थे, वो मेक्स वॉचेस। पापा मेंडेड द वॉच, वो वॉचेस को सही करते थे। दैट पीपल ब्रॉट टू हिम, जो लोग रिपेयर करने के लिए वॉचेस उनके पास लेकर आते थे। एंड मेड न्यू वंस टू, और उनके लिए वो नई भी बना देते थे। आई हैड अ ब्यूटीफुल वॉच विद अ गोल्डन फेस। फेस का मतलब होता है कि गोल्डन कलर का पूरा उसका फ्रेम था जो मेरे पास वॉच थी। दैट ही गेव्स मी बट आई डोंट हैव इट एनी मोर, जो उसने मुझको दी, दैट ही गेव मी, ओके, मेरे फादर ने जो मुझे दी। एंड आई डोंट हैव इट एनी मोर, और वो मेरे पास ज़्यादा अब नहीं है, वो घड़ी अब मेरे पास नहीं है। दैट इज़ द वॉच इज़ मिसिंग। व्हाट हैपेंड टू इट। ब्रूनो कहता है अच्छा उस घड़ी का क्या हुआ। द सोल्जर टुक इट फ्रॉम मी, सोल्जर्स ने वो घड़ी मुझसे ले ली। सेड शमुएल, as if this was the most obvious thing in the world। जैसे लगता है कि वो एक वही चीज़ बची हुई थी पूरी दुनिया में, उनको मेरी ही घड़ी चाहिए थी, उनको और कुछ नहीं चाहिए था। एंड देन वन डे थिंग स्टार्टेड टू चेंज, और फिर इस तरीके से चीज़ें बदलती गई। मतलब बदलती गई का मतलब कंडीशन जो बेटर थी वो वर्स हुई, अब वो वर्सन होती जा रही है। आई केम होम फ्रॉम स्कूल, मैं घर आया स्कूल से। एंड माई मदर सेड वी कुड नॉट लिव इन आवर हाउस एनी मोर, मेरी माँ ने बोला कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। दैट हैपन टू मी टू, ब्रूनो कहते हैं अरे ये तो मेरी माँ ने भी मुझसे बोला था। डिलाइटेड, खुश हो जाता है। एंड दैट ही वॉज नॉट द ओनली बॉय, और वो एक अकेला लड़का नहीं है जिसको घर से मूव कर दिया गया हो, क्योंकि वो पहले बर्लिन में रहता था और उसकी माँ ने बोला कि नहीं अब हम लोग शिफ्ट होंगे, हम लोग यॉशविस जा रहे हैं। तो उसी तरीके से पोलैंड में शमुएल की मदर ने भी उससे बोला कि अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, वी हैव टू माइग्रेट टू डिफरेंट एरिया। द फ्यूरर मीन्स द हिटलर केम फॉर डिनर, यानी कि जब वो ब्रूनो कहता है कि मेरी माँ ने भी बोला था कि मतलब वो कहते हैं कि तुम एक अकेले लड़के नहीं हो जिसको घर से निकाला गया है, घर शिफ्ट किया गया है, जिसका जो माइग्रेशन के स्टेज पर पहुंचा है, माइग्रेट हुआ है, ठीक है, मूव ऑन हुआ है टू डिफरेंट प्लेस, तुम एक अकेले नहीं हो। जो फ्यूरर है, जो हिटलर है, वो हमारे यहाँ रात में खाने पर आया था। यू सी द नेक्स्ट थिंग ही न्यू वी मूव हियर, अगले दिन ये हुआ कि हम यहाँ आ गए। एंड आई हेट इट हियर, और मुझे ये जगह पसंद नहीं है, वो कस के बोलता है। डिड ही केम टू योर हाउस एंड डू द सेम थिंग, क्या वही फ्यूरर अब you just see what's Führer is talking about, because in the starting of the chapter उसने बोल रखा था कि फ्यूरर कौन है, एडोल्फ हिटलर है, ओके। सो कहता है कि क्या वही फ्यूरर तुम्हारे घर में भी आया था, इस वजह से तुम यहाँ आए हो। नो वी वर टोल्ड, नहीं हमें ये बताया गया था कि अब हम इस घर में नहीं रह सकते। वी कुड नॉट लिव इन आवर हाउस एंड वन डे, और एक सोल्जर आया एक दिन, केम फ्रॉम विद अ ह्यूज ट्रक, और वो एक बड़ी सी ट्रक लेकर आया। कंटिन्यूड शुमैल आगे बता रहे हैं कि वो कह रहा है कि वहाँ हमारे यहाँ कोई फ्यूरर नहीं आया था, लेकिन हमको एक ऑर्डर मिला था कि हमें घर से निकलना है, और एक सोल्जर आया बड़ी सी ट्रक लेकर। एंड एवरी वन वॉज टोल्ड टू लीव आवर हाउसेस,
और हम सब से बोला गया कि चलो घर से निकलो। एंड द ट्रक टुक अस टू ट्रेन, और ट्रक हमको ट्रेन तक ले गई, और जो ट्रेन थी वो पॉज हो गया। यहाँ पर डॉट 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 का मतलब वो पॉज हो गया, मतलब ट्रेन में कुछ ऐसा था जो सही नहीं था, जो गड़बड़ था। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड बिट हिज लिप, मतलब वो अपनी होठ रोक लेता है, आगे कुछ नहीं बोल पाता। ब्रूनो थॉट इट ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट क्राइंग, ब्रूनो को लगा कि अब शमूएल जो है वो पक्का रोने वाला है। और वो क्यों रोने वाला है, क्योंकि वो तो नॉर्मली बातें बता रहा है कि भाई घर में अचानक एक ऑर्डर आया कि घर से निकलो, और एक सोल्जर आया ट्रक में, वो ट्रक लेकर आया वो, और फिर ट्रक से उन लोग को ट्रेन में शिफ्ट कर दिया गया। तो अब यहाँ पे पॉज होने के बाद ब्रूनो को लगा कि पक्का शमूएल रोने वाला है, लेकिन उसे परफेक्टली रीज़न नहीं पता कि वाई शमूएल इज़ गोइंग टू बी क्राई। द ट्रेन वॉज हॉरेबल, शमूएल कहता है कि ट्रेन बहुत बहुत भयानक थी। देर वर टू मैनी ऑफ अस, मतलब एक ही गाड़ी में, एक ही उसमें कैरेज में बहुत सारे लोग थे, और एकदम ठूस दिए गए थे, सोफेस्टिकेटेड, और बहुत बदबू थी। When the train finally stopped, और जब ट्रेन रुकी, continued शमूएल, we were in a very cold place, तब हमको एक बहुत ठंडी जगह छोड़ दिया गया। And we had to walk here, और हमको वहाँ से पैदल जो है यहाँ पर लाया गया। एंड मामा वॉज टेकन अवे फ्रॉम अस, और मेरी मामा को, मेरी मदर को, बिकॉज ऑफ हर आई नो आई बीन एजुकेटेड, मुझे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन आई है, जो कि बहुत क्लेवर थी, वो उनको मुझसे ले लिया गया। और पापा जोसेफ जो हैं वो पुट इनटू द हट्स, उनको झोपड़ी में डाल दिया गया। एंड दैट्स वर वी हैव एवर बीन सिंस, और तब से हम वो उसी हट में रह रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक काफ़ी सैड स्टोरी है शमूएल की, कि वो एक अच्छा लड़का था, वो पढ़ने लिखने वाला लड़का था, उसकी फैमिली न्यूक्लियर थी, मदर टीचर, फादर मेंडिंग ऑफ द वॉचेस का काम करते थे, घड़ियाँ बनाते थे हाथ की। अब क्या होता है, अचानक उनको ऑर्डर मिलता है, और फिर उनके घर के सारे सामान ट्रक में लोड कर दिए जाते हैं, उनको भी लोड कर दिया जाता है, फिर उनको ट्रेन में ठूस दिया जाता है। उनको ट्रेन में बैठाला नहीं जाता है जैसे कि मेनली पैसेंजर्स बैठते हैं अपनी टिकट लेकर, बल्कि एक के ऊपर एक, मतलब एक ही कैरियज में न जाने कितने लोग को ठूस दिया गया है, वो लोग एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं। एक अजीब महक है उस ट्रेन में, और बहुत सोफिस्टिकेशन है, बिल्कुल एयर पास नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है दम घुट जाएगा, मर जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद उनको एक ठंडी जगह छोड़ दिया गया, वहाँ से उनको यहाँ पर लाया गया, ये जो कैंप है, कंसंट्रेशन कैंप है, यहाँ पर लाया गया। एंड नाउ वी आर टोल्ड दैट वी कुड नॉट लिव इन आवर हाउस, और अब हमसे ये कहा जाता है कि अब हम अपने घर में नहीं रह सके। एंड वन डे, और एक दिन, द सोल्जर केम विद ह्यूज ट्रक, मतलब ये स्टोरी में तो पढ़ा चुकी हूँ। अब क्या होता है, शमूएल लुक वेरी सैड, एंड व्हेन ही टोल्ड दिस, शमूएल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है जब वो ये स्टोरी बता रहा होता है। एंड देयर मेनी अदर बॉयज़ ओवर देयर, ब्रूनो कहता है क्या तुम्हारी तरफ और भी लड़के हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है? तो शमूएल कहता है बहुत हैं, हंड्रेड्स। ब्रूनो आइज़ वाइड ओपन, ब्रूनो की आँखें जो होती हैं वो और खुल जाती हैं। 100? ही सेड अमेज्ड, तो बहुत, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। दैट इज़ नॉट फेयर एट ऑल, ये बात तो फेयर नहीं है। देर इज़ नो वन टू प्ले विद ऑन दिस साइड ऑफ द फेंस, नॉट अ सिंगल पर्सन। वो कहता है अरे इस साइड तो कोई नहीं है खेलने के लिए, तुम तो कहते हो तुम्हारी तरफ 100 से भी ज़्यादा लड़के हैं। परहैप आई कुड कम, शायद मैं उस तरफ आ सकता और तुम्हारे दोस्तों को मिल सकता। ब्रूनो ने ये बात बोली। ही हैड होप्ड, उसे एक होप है कि मतलब वो ये सोच रहा था कि शमूएल उससे ये बात बोलेगा कि नहीं तुम इस तरफ आ जाओ, मेरे दोस्तों से मिल लो। उसको ये साइन था, लेकिन मतलब उसको ये एक्सपेक्टेशन थी टू शमूएल, फ्रॉम शमूएल ब्रूनो को, कि अब क्योंकि जब उसने पूछा ना कि तुम्हारी तरफ कितने लड़के हैं, तो शमूएल ने बोला भाई 100 होंगे, 100 से भी ज़्यादा, हंड्रेड्स। तो ब्रूनो को लगा कि नहीं अभी ये लड़का बोलेगा कि चलो आओ मेरी तरफ आ जाओ हम लोग खेलें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत सीरियस लड़का है। ही हैज़ गॉन टू सेवर पेन, वो बहुत तकलीफ़ से आगे बढ़कर आया है शमूएल।
तो वो ऐसा कोई साइन नहीं देता है. यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द फेंस. शमुएल कहता है तुम शायद फेंस की गलत साइड हो. आई कुड क्रॉल अंडर. वो कहता है कि हाँ मैं लेकिन रेंगते हुए क्रॉल नहीं होता. जैसे बच्चे नए नए चलना स्टार्ट करते तो ज़मीन पे घुटने टेक कर चलते हैं. तो वो कहता है आई कुड क्रॉल. हाँ मैं क्रॉल कर सकता हूँ. रीचिंग डाउन एंड लिफ्टिंग द. और मैं ये जो बैर जो वायर हैं, ये जो इतने जो फेंस में जो तार लगे हैं, ठीक है, उनको मैं ऑफ का मतलब तोड़ते हुए, ग्राउंड से हटाते हुए मैं आ सकता हूँ. इन द सेंटर बीच में क्या लगा है, वुडन टेलीग्राफ पोल लगा है. इट लिफ्टेड क्वाइट ईजी. और जो ये बीच में वुडन टेलीग्राफ के जो पोल्स लगे हैं, ये तो मैं ईजिली आसानी से हटा दूंगा. एंड द बॉय एज स्मॉल एज ब्रूनो कुड ईजिली फ्रूट थ्रो. और फिर मैं आसानी से तुम्हारी तरफ आ जाऊँगा. तो ये एक एडॉप्टेड एक्सर्प्ट है. ये कहीं और से लिया गया एक छोटा सा पार्ट है. ठीक है. आई डोंट थिंक कि मुझे ये जॉन बॉयल के बारे में पढ़ाने की ज़रूरत है. यू शुड सी फ्रॉम साइड. द ओनली थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर देख लो, इट वॉज कंपल्सरी. मतलब वर्ल्ड, क्यों वो रात में लाइट बंद कर देता था ब्रूनो? क्यों? क्योंकि ये कंपल्सरी था कि आप रात में लाइट ऑफ कर दो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, टू मेक इट डिफ़िकल्ट कि एनिमी प्लेन्स कोई टारगेट सिटीज़ ना कर सके कि उनको यहीं पर बॉम्ब फेंकना है. वो किसी जगह को वो सोचें कि ये जगह खाली होगी तो वो कोई भी तरीके का बॉम्ब फायरिंग ना कर सकें. ठीक है. ओके. सो फ्यूरर मतलब लीडर होता है. फ्यूरर एक जर्मन वर्ड है एडोल्फ हिटलर का. मतलब क्योंकि टाइटल वो वही था, लीडर ही था जर्मनी का, तो वो है. एनिलेशन ख़त्म कर देना. स्वास्तिका एक जर्मन नाजी रिजाइम. नाजी पार्टी, मैं बता दूं, जर्मनी में एक पार्टी थी. जैसे यहाँ बीजेपी पार्टी है एंड ऑल पार्टी, तो वैसी जर्मनी में भी पार्टी थी. और वो पार्टी से बिलोंग, उस पार्टी का लीडर ही था एडोल्फ हिटलर. काउंटलेस का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स. फॉरलॉर्न का मतलब सैड, बहुत उदास. स्किनर का मतलब पतला दुबला. विगल्ड का मतलब होता है बहुत ही तेज़ी से चलना. कॉकिंग का मतलब होता है किसी एक तरफ सर झुकाए रखना. डजन मीन्स दैट इज़ इक्वल टू 12. डजन बताने की ज़रूरत नहीं है. फ्रोंच का मतलब होता है चेहरे बनाना. एयर रेड्स, बॉम्ब बाजी होती है हवा में, उसको बोलते हैं. फ्रेज़ का मतलब सेंटेंस बोलना. हेजिटेट का मतलब थोड़ा घबराना. सोफिस्टिकेटिंग मीन्स डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत. बैरबेड वायर का मतलब होता है सिक्योरिटी वायर्स जिसमें कांटे बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं. ओके. सो दिस इज़ what actually the chapter said about the two communities, the two boys with different background, and how the German dominates the Jewish. किस तरीके से जर्मन लोग जो हैं वो Jewish को डोमिनेट कर रहे हैं, उन पर कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, just because the leader did not like the Jewish community. Okay, that's the end of the chapter.